हाय एवरीवन, इंट्रोडक्शन बाद में, पहले काम की बात करते हैं। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, जो इस साल बोर्ड एग्जाम देंगे और जेई भी देंगे, उनके लिए खास बातें हैं। 2 मिनट लास्ट तक सुनना। क्या है बच्चों, इस साल जो रिजल्ट था प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से क्या था, थोड़ा सा डाउन था। और जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे थे उन्होंने क्या किया, स्टेप्स को छोड़ दिया। और स्टेप छोड़ दिया तो वो क्या रह गए, कुछ नंबरों से जे एडवांस की एलिजिबिलिटी को क्रॉस नहीं कर पाए। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, उसके 6 नंबर से उसका क्या रह गया, 75% नहीं बना। जेई मेंस में उसके 98 परसेंटाइल है। जे एडवांस का फॉर्म भरा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 6 नंबरों से उसके 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुई। इसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया, एलिजिबिलिटी नहीं उसकी क्लियर हुई, तो कैसे वो एग्जाम देगा। तो उसके पास एक ऑप्शन था, उसने कॉपी मंगाई, कॉपी को 100 रुपीज दे के कॉपी मंगाई, कॉपी को रीचेक करवाई, लेकिन बहुत नंबर बढ़ रहे थे, तो 2 या 3 नंबर बढ़ रहे थे, 6 नंबर नहीं बढ़ रहे थे। उसके पास एक ऑप्शन लास्ट था कि वो कोई जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कम नंबर है वो क्या करे, जुलाई में जब उसका इंप्रूवमेंट का एग्जाम हो तो एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट दे, और हो सकता है नंबर बढ़ जाए तो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। तो तुम्हें इस साल ये गलती नहीं करनी है। इस साल हमें क्या करना है, जेई की तैयारी तो करनी ही करनी है, लेकिन हमें बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें लिखना है, सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, जब भी जेई की तैयारी करते हैं तो जेई जो होता है, जो एग्जाम है, वो क्या करता है, वो आपसे केवल आंसर निकलवाना चाहता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम क्या करता है, स्टेप्स भी लिखवाने की कोशिश करता है, स्टेप्स में मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके नंबर सही आते हैं तो तभी आएंगे जब आप स्टेप्स लिखोगे। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन का आंसर सही आ गया, जेई ने क्या किया, आपको 4 मार्क्स दे दिए। लेकिन वहीं बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, आंसर सही आने पे केवल हाफ या 1 मार्क्स मिलता है बस, बाकी सारे नंबर स्टेप्स में मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेप्स को छोड़ देते हैं। तो आपको बस इतना बताऊंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरी बात मानना, अभी से बोर्ड के हिसाब से जरूर पढ़ना, जेई को भी लेकर साथ साथ चलना। अगर बोर्ड में अच्छा आता है तो जेई के लिए एक बार मौका जरूर मिलता है। लेकिन अगर जेई में सेलेक्ट होते हो, मेंस में सेलेक्ट होते हो, एडवांस में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है, तो तुम्हें बोर्ड के लिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बात समझे, पास तो हो लेकिन 75% नहीं बना। इसीलिए मेरी बात मानना, एज अ भाई, एज अ टीचर तुम्हें सुझाव देंगे कि तुम्हें क्या करना है, बोर्ड, जेई के साथ साथ बोर्ड को भी पढ़ना है। इतना कोशिश करना है कि 75% के एबव तुम्हारे बन जाए बोर्ड में, तब जाके तुम्हें सुकून मिलेगा, तब तुम क्या कर पाओगे, एलिजिबल रहोगे। ठीक है, नहीं तो तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरा गार्जियन परेशान होगा, टीचर परेशान होगा, तुम खुद परेशान हो जाओगे, अपने लक्ष्य से बिल्कुल दूर चले जाओगे। तुमने सपना देखा है, तुम लाखों रुपए देके, तुम दिन रात मेहनत करके तुम जेई की तैयारी कर रहे हो, एट लास्ट तुम्हारा क्या हुआ, तुम एलिजिबल ही नहीं हुए, तो क्या मतलब इस मेहनत के। तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, जेई के साथ साथ बोर्ड की भी तैयारी करनी है। अब बताओ उस बच्चे का क्या रह गया, 6 नंबर से उसका रुक गया। उन्होंने कॉपी चेक करवाई, 2-3 नंबर बस बढ़ रहे हैं, 2-3 नंबरों से रुक जा रहा है। तो ऐसे क्या फायदा। गार्जियन दौड़ रहे हैं, वो खुद बच्चा परेशान है। उसके पास एक मौका है कि वो जुलाई में इंप्रूवमेंट दे, यदि नंबर बढ़ते हैं, 6-7 नंबर बढ़ा लेता है वो मेहनत करके, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं एडवांस के लिए। तो इसीलिए आपको यही सुझाव देंगे कि अभी वक्त है, आप बोर्ड के हिसाब से भी स्टेप वाइज पढ़िए। आप 12th में हैं, आप फाउंडेशन कोर्स कर रहे होंगे, तो आप क्या करिए, आंसर तो निकालिए, लेकिन स्टेप वाइज स्टेप, ताकि आप अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकें बोर्ड में, वो इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा मैसेज तुम्हें देना था, इसको गांठ बांध लो, चाहे तुम्हें बुरा लगे चाहे तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें यही करना है।